अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट के बच्चों के लिए शॉर्ट रिवीजन ऑफ टेंसेस के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की शॉर्ट में हमने जो है वो रिवीजन की थी ताकि एमडीकेट के एमसीक्यू में आपको कोई परेशानी ना हो। आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के हवाले से जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की शॉर्ट में रिवीजन करने जा रहे हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ हम डिटेल में जो है वो इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझने जा रहे, हम रिवीजन करने जा रहे हैं ताकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे कोई रूल जो है वो मिस ना हो जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपके पास शॉर्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर बात की जाए सब्जेक्ट, माजिद वेंट टू लाहौर। माजिद जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है और टू लाहौर जो है ये यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ही सो मैच ऑन लास्ट डे। ही यहाँ सब्जेक्ट है, सो सेकंड फॉर्म है, मैच ऑन लास्ट डे यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर है। इसी तरीके से आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक सवाल पूछा। आई जो है वो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर है, आस्क्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो आपने पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल आपने डिड नॉट लगाना है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपने सिंपल जो है, अब ये जो यहाँ सेकंड फॉर्म जो इस्तेमाल हो रही है ना, अब सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आगे क्या आ जाएगा डिड नॉट। शी डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट टेल अ लाई, शी डिड नॉट टेल अ लाई। शी सब्जेक्ट है, डिड नॉट आ गया, टेल अब जो है वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ लाई ऑब्जेक्ट है। शी डिड नॉट किल द स्नेक, उसने सांप को नहीं मारा। शी सब्जेक्ट है, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, किल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, द स्नेक क्या है ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सवालिया क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो डिड जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। डिड यू ड्राइव अ कार, डिड क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है और अ कार ऑब्जेक्ट है। डिड दे स्विम, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है और स्विम जो है वो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूस की अगर हम रूल की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ वॉज और वर है। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब वो वॉज कब इस्तेमाल होगा, वर्ब कब इस्तेमाल होगा, उसकी अगर हम बात करते हैं आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा वॉज। आई वॉज राइडिंग ऑन बस, आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, राइडिंग जो कि वर्ब के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, ऑन बस ऑब्जेक्ट है। शी वॉज मेकिंग टी, शी जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है और मेकिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और टी जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब का इस्तेमाल जो है वो किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा हम उसकी बात करते हैं। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होगा वर्ब। अब जो है वो आलिया एंड शाहिदा वर रिसाइटिंग द होली कुरान, आलिया और शाहिदा जो है वो यहाँ सब्जेक्ट हैं, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रिसाइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द होली कुरान जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। वी वर गोइंग टू मुल्तान, वी सब्जेक्ट है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टू मुल्तान ऑब्जेक्ट है। अब नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या करना है, नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना है, हमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या होगा, आलिया एंड शाहिदा वर नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, सिर्फ सिंपल हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है। वी वर गोइंग टू मुल्तान, वी वर नॉट गोइंग टू मुल्तान। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब में जो है वो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं आलिया एंड शाहिदा वर रिसाइटिंग द होली कुरान, तो यहाँ क्या होगा, वर आलिया एंड शाहिदा रिसाइटिंग द होली कुरान और देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वी वर गोइंग टू मुल्तान, वर वी गोइंग टू मुल्तान,
वर वी गोइंग टू मुल्तान। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आगे। फिर इसी तरीके से कंटिन्यूस के बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपके पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ सिर्फ हेड है, चाहे सिंगुलर नाउन हो प्लूरल हो जो भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई हैड शट द विंडो, वी हैड कॉट सम फिशेस। तो यहाँ आपके पास जो है यहाँ गया। अब ऐसा नहीं है एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सबके साथ क्या हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है। नेगेटिव में क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या करना है, सिंपल नॉट लिखना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेड को सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव अगर मुझे इसका बनाना हो, आई हैड नॉट शट द विंडो, वी हैड नॉट कॉट सम फिशेस। और यहाँ इसी तरीके से जो है वो इंट्रोगेटिव बनाना होगा, हैड आई शट द विंडो, हैड वी कॉट सम फिशेस। तो ये आपके पास इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में क्या है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा और टाइम। अब सिंस कब इस्तेमाल होगा, फॉर कब इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक अलग से लेक्चर हमें कंडक्ट करना होगा। तो अब देखें भाई, द फार्मर हैड बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस संडे। संडे से जो है वो फार्मर अपनी फील्ड में, अपनी खेत में जो है वो प्लगिंग हल चला रहा है। तो यहाँ आपके पास क्या है, फार्मर जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो है वो यहाँ प्लगिंग है, हिज फील्ड ऑब्जेक्ट है और सिंस संडे, संडे से तो सिंस यहाँ आ गया और टाइम यहाँ संडे से मेंशन है। द फार्मर हैड बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस संडे। नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हैड बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, द फार्मर हैड नॉट बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस संडे। तो फार्मर जो है वो संडे से जो है वो अपनी खेत में जो है वो प्लगिंग नहीं कर रहा था, पास में आ गया। इंट्रोगेटिव में आपके पास हेड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर होगा और टाइम। अब क्या हो जाएगा, हैड द फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस संडे, सिर्फ हेड जो है वो आगे आ जाएगा, हैड द फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस संडे। तो ये शॉर्ट में जो है वो हम बेसिकली जो है वो यहाँ एमडीकेट के लिए जो है वो रूल को रिवाइज करने जा रहे थे ताकि बच्चों को बेसिक रूल पता हो, ताकि इंग्लिश के हवाले से कोई एमसीक्यू उनका जो है वो गलत ना हो। याद रहे इन टेंसेस को डिटेल डिस्कशन के लिए हमें जो है वो एक एक टेंसेस पर जो है वो कम से कम एक दो घंटे के लेक्चर हमें कंडक्ट करने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर के लिए होंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम वो भी कंडक्ट करेंगे। तो फिलहाल एमडीकेट हमारा टारगेट है, तो हमने शॉर्ट टेंसेस जो है वो हमने रिवाइज किए। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल को हम तेजी से रिवाइज करेंगे और फिर इन टेंसेस के हवाले से जो एमसीक्यू पास पेपर में या जिस टाइप के एमसीक्यू का आना एमडीकेट के पेपर में मुमकिन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।